धड़कनें बढ़ रही हैं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। धड़कनें बढ़ रही हैं, वो करीब आ रहा है, खुशनसीबी बन के मेरा वो नसीब आ रहा है। आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम मानते हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं कि सर आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। आज हमें यकीन हो रहा है कि आप लोग सही में मेहनत करते हैं और आप लोग सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। क्लास बंद होने से इतनी ज़्यादा हमें कॉल मैसेज इतने ज़्यादा आए कि हमें बिलीव नहीं हो रहा था। कुछ लड़के तो ये कर रहे थे कि सर क्लास आप बंद क्यों कर रहे हैं, चाहे क्यों किए, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और यह टाइम सही में क्रिटिकल समय चल रहा है। मेरी बहन लोग का तो फ़ोन आ रहा है, वो लोग कर रही है कि सर आपका क्लास बंद है तो पढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि रियलिटी में आप लोग इतना ज़्यादा क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, हमें यकीन नहीं होता। लेकिन जब आप लोग इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल मैसेज आए तो हमें यकीन हुआ। यकीन तो पहले भी था, लेकिन वो अंदर से अनुभव हुआ कि नहीं, लड़के लड़की लोग मेरा कंटेंट पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो उनके फ़ायदे के लिए है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों के लिए जानबे करते हैं कि एगो अनाउंसमेंट मारते हैं तो एगो अलग तरीका से ही मारते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का मैथ फिजिक्स हम जानते हैं कवर कराते हैं। और कवर कैसे कराएंगे समझिए। सबसे पहले जो सुपर 40 सीरीज चल रहा था वो बंद नहीं होगा। सिंपल लाइन में जो सुपर 40 सीरीज चल रहा था वो बंद नहीं होगा, वो चलेगा। चेंजिंग लेकिन हुआ है। चेंजिंग क्या हुआ है देखिए, आप लोगों को विस्तार से बताते हैं कि आप लोगों का सेकेंड बुक में इंटीग्रेशन ख़त्म कर दिए हैं, वेक्टर ख़त्म कर दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दिए हैं, ग्राफो ख़त्म कर दिए, खाली क्वेश्चन बनवाना है। तो वो तो वीडियो के द्वारा डाल देंगे ग्राफ। उसके बाद देखिए बचल का है अब 3D अवकल समीकरण, यही बचल है ना आपका 3D अवकल समीकरण, यही बचा हुआ है। तो इस महीना में कोशिश करेंगे कि 3D का वीडियो डाल देंगे, जिससे आपका एग्जाम भर कवर हो जाएगा। इसके एग्जाम में मतलब कि जो आप लोगों के एग्जाम में आता है ना जितना क्वेश्चन, तो कोशिश करेंगे कि इस महीना में 3D का वीडियो डाल देंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा एग्जाम तक। बचा अवकल समीकरण, उसको भी वीडियो के द्वारा डाल देंगे। लेकिन अब समझिए कि क्या चेंजिंग हुआ है, ध्यान से बारीकी समझिए, ध्यान से कहना, ध्यान समझिए। देखिए आपका लगभग कहेंगे कि पूरी तरह से कोर्स समाप्त है। कोर्स क्या है, समाप्त है। इसमें क्या करना है, हम अपने तरफ से रिवीजन करेंगे। सेकेंड बुक देखिए लगभग बता रहे हैं 80 से 90% ख़त्म है। सेकेंड बुक आपका 80 से 90% हम ख़त्म कर दिए हैं। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बुक लगाना है, हम बोलिए दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक लगाना है। सबसे पहले मैथ का बात कर लेते हैं। आइए देखिए मैथ का जो क्लास टाइम रहेगा, क्लास टाइमिंग रहेगा, पहले वो सुन लीजिए। इसका जो टाइमिंग रहेगा पहले वो सुन लीजिए, कब बजे रहेगा। इसका टाइमिंग रहेगा 9 PM, ठीक है ना, 9 PM प्लस। अब कितना जाएगा, मिनिमम जो होगा ना, मिनिमम याद रखिएगा, बता रहे हैं, मिनिमम जो होगा आपका 1 घंटा, ठीक है ना, प्लस होगा। मिनिमम 1 घंटा प्लस होगा। अब समझिए ध्यान से, मिनट टाइम वेस्ट करते हुए हाल ही बता रहे हैं कि जो मैथ का जो क्लास है ना वह आपका 1 घंटा प्लस काहे कर रहे हैं कि अगर हम कुछ चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग कुछ इस तरह से हुआ है कि हमको बाबू मैथ में 95 चाहिए, सही बता रहे हैं, मैथ में हमको 95 प्लस चाहिए। 95 90 प्लस जब ला देते हैं ना तो हमें अंदर से कोई शिकायत नहीं रहेगा। लेकिन हाँ जितना मेहनत कर रहे हैं ना वो 90 95 के लायक हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। हवाई में बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाने का कुछ नहीं है, आके बोल दे रहे हैं कि 90 95 लाना है। नहीं, हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको 90 प्लस या 95 प्लस नंबर चाहिए। इसके लिए हम मेहनत करेंगे जितना होगा, बशर्ते आप लोगों को भी उतना से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैथ का जो टाइमिंग रहेगा 9 PM से प्लस रहेगा, मिनिमम 1 घंटा प्लस क्लास चलेगा। और ध्यान से समझिए क्या होगा कि आपका सेकंड बुक लगभग हम खत्म कर दिए हैं, मैथ में खत्म कर दिए ना, खाली सोल्यूशन बाकी हुआ है। तो उसका हो सके तो वीडियो बना के डालते रहेंगे, वरना आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहिए एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहले आप लोग सुनिए यहाँ से क्या करना है। आप लोग को जो सेल्फ स्टडी करना है इस टाइम, ठीक है ना, आप लोगों को जो सेल्फ स्टडी मैथ में करना है वह आप लोगों को एनसीईआरटी बुक लगाना है, ठीक है ना, और अदर बुक नहीं लगाना है।
है। आप लोग ये फेरा मत रहिए कि हमको KCC ना, RS अग्रवाल, चाहे और भी कुछ वैरायटी का अलग अलग मार्केट में बुक आए हैं, गाइड आया है, हम इससे बनाएंगे। नहीं, आप लोग उस फेरा में मत पड़िए। आप लोग हमें अपना बड़ा भाई मानते हैं, हमें अपना आदर्श मानते हैं, आप लोग हम पे विश्वास करते हैं, तो आप लोग सेल्फ स्टडी NCERT बुक से करेंगे, ठीक है ना। मेरे अनुसार अब आप लोग को जो करना है करिए, हम तो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं बताते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्टिंग हो और आपके लायक नहीं हो। हम जो बताते हैं उस पर अमल कीजिए, फोकस करिए, गारंटी मानिए कि आप सही मंजिल तक पहुँचेंगे। जो आपको सेल्फ स्टडी करना है ओनली आप लोग NCERT बुक बनाइए। NCERT बुक में क्या करना है सुनिए, आपका एक्सरसाइज, ठीक है ना, एक्सरसाइज हो गया और उसके बाद आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक्सरसाइज आपका एग्जाम्पल दोनों बनाना है। ये नहीं कि एक्सरसाइज बना लिया एग्जाम्पल नहीं बनाना है। तो आप लोग जब NCERT बुक बनाएंगे तो आपको एक्सरसाइज या एग्जाम्पल दोनों बनाना है सेल्फ स्टडी में, समझ गए ना। सेल्फ स्टडी में जो डाउट बचता है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे, वरना कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके आप लोग कमेंट में कमेंट मार सकते हैं कि सर NCERT का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ई वाला, क्वेश्चन नंबर ई डाउट है, आप बता दीजिए, तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को सेल्फ स्टडी NCERT बुक से करना है, प्लस में एक्सरसाइज या एग्जाम्पल दोनों बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि NCERT बुक से खाली एक्सरसाइज बनाते हैं, एग्जाम्पल नहीं बनाते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल बनाना है। अब देखिए मैथ में जो आपका एग्जाम होता है वो दो टाइप का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो लगभग कराइए दिए हैं, बताइए ऑब्जेक्टिव में कौन लगता है कि नहीं बचा है, कौनो नहीं बचा है, बताइए। एक नंबरिया तो सब करा दिए हैं। हमको जहाँ तक बिलीफ अंदर से है ना कि एक नंबरिया आप लोग मार देंगे, तो ये हम समझिए कि एक नंबरिया क्लास बंद होगा। एक नंबरिया क्लास बंद नहीं होगा, समझिए क्या है, चेंजिंग का हुआ है, ध्यान समझिए। चेंज, यही तो मेन माजरा है। चेंज का हुआ है, ध्यान समझिए। अब समझिए ना कि अब आपका आज से क्लास चलेगा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से, समझ गए ना। आपका आज से क्लास चलेगा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से। पहले उसका फॉर्मूला उड़ा देंगे, ओकरा बाद क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ओकरा में ऑप्शनों रहेगा, समझ गए ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ओकरा में ऑप्शन भी रहेगा। तो पूरा समझिए कि दबा के एकदम रिवीजन करना है। तो आपका जो चेंजिंग हुआ है समझिए कि आपका क्या है कि अब आपका आज से, ठीक है ना, टुडे से, आज से आपका जो आपका चलेगा, ठीक है ना, 9 बजे से आपका चलेगा इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स चलेगा। इन्वर्स खत्म होने के बाद मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद DC, इंटीग्रेशन, ऐसा ही करते करते पूरा खत्म करेंगे। यह जहाँ तक मेरा टारगेट है कि पूरा दिसंबर तक पूरा आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों खत्म कर देंगे, ठीक है ना, पूरा दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर। तो देखिए इन्वर्स में कैसे कैसे होगा पहले समझिए। आपका एक क्लास में फार्मूला, ठीक है ना, एक क्लास में क्या होगा फार्मूला। आप फार्मूला ये मत समझिएगा खाली आए आप फार्मूला बता दे, नहीं, एक में कॉन्सेप्ट वो बताएंगे, समझ गए ना। तो फार्मूला यानी क्या, कॉन्सेप्ट दिमागों में घुसा लीजिएगा। फार्मूला कॉन्सेप्ट एक दिन चलेगा, ओकरा बाद आपका एक दिन, ठीक है ना, एक दिन चाहे 2 दिन आपका चलेगा सब्जेक्टिव। क्योंकि आप लोगों को हम देखिए आज तक खाली आप लोगों को एक नंबरिया कराए हैं ना, सब्जेक्टिव नहीं कराए हैं। लेकिन बताइए एक नंबरिया तो 50 गो आता है, तो हम 95 कैसे आप लोगों को करा सकते हैं। तो आप लोगों को 95 लाने के लिए हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा। यह जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा यह आउटी होगा, यह NCERT बुक का नहीं होगा, पहले बता रहे हैं। जो यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा यह आपके NCERT बुक का नहीं रहेगा, यह अदर कहीं से बुक से सेलेक्टिव क्वेश्चन करके यह इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा। कितना रहेगा, हमको लगता है कि एक चैप्टर से 30 गो मिनिमम करा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, 30 गो यही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपका 1 से 2 क्लास में क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। एक क्लास में क्या करा देंगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, समझ गए ना। एक क्लास में क्या करा देंगे आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो कुछ इसी टाइप का आपका सीरीज चलने वाला है, समझ गए ना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस विधि से आप लोगों का 95 आ सकता है, ठीक है ना, 95 पार आप लोगों का आ सकता है। कि पहले फार्मूला करा देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फार्मूला भूल गए हैं, चाहे फार्मूला का अलग वीडियो लाइए, तो उनके लिए फार्मूला का भी काम हो जाएगा। जो चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए, VVI जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला इसमें करा देंगे, जिनको ऑब्जेक्टिव चाहिए वो करा देंगे। लेकिन हाँ,
ये सब क्लास लाइव आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को डेली आना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आए और कल नहीं आए तो फिर बाबू नहीं हो पाएगा। देखिए हम यह नहीं कहते हैं कि हमारे क्लास में हज़ारों लाखों स्टूडेंट चाहिए, नहीं। हमारे क्लास में 5 भी स्टूडेंट आते हैं ना, 10 आते हैं ना, रेगुलर आइए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर मामा के शादी में चल गई नहीं, फुआ के शादी में, मौसी घर चल गई नहीं। आप लोग शादी में घूम रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके शादी में कोई नहीं आएगा। आप लोग दूसरे का शादी में तो खूब मज़ा ले रहे हैं कि पूड़ी भुंजिया मार है ना, चटनी पुलाव है ना, फोकचा खूब खा रहे हैं। और जब आप लोगों का शादी नहीं होगा ना तो उस दिन बुझाएगा। तब कोईगा सर मेरा शादी काहे नहीं होगा, आप लोग का शादी काहे नहीं होगा। अरे आप लोग जब इंटर में फेले कर जाइएगा तो शादी कहाँ होगा आप लोग का। क्योंकि आजकल शादी में तो यह है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि हाँ लड़का कहाँ तक पढ़ा है। जब घरे का बोलेगा कि इंटर में फेल है तो अगुआ पहले ही भाग जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का अभी शादी हो तो पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना। शादी ब्याह बाद में होते रहेगा। जो शादी ब्याह आ रहा है कहिए कि भगवान के लिए हाथ जोड़ता नहीं, अभी मेरा एग्जाम है फरवरी तक, हमें कहीं नहीं बुलाइए, ठीक है। क्योंकि अभी समझिए कि बहुत क्रिटिकल समय है, कहीं मत जाइए। जो बोल रहे हैं उसको समझिए। तो आप लोगों का जो ये क्लास का मैथ का टाइमिंग रहेगा 9 PM से प्लस रहेगा। देखिए मैथ का क्लास 9 बजे के बाद काहे रखे हैं कि मैथ का क्लास हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा भी हो जाएगा। मैथ का क्लास हो सकता है कि 1 घंटा पार तो होगा, 2 घंटा के करीब में भी जा सकता है। तो इसीलिए रात को रखे हैं 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक रखे हैं कि जो अंदर से जो जुनून वाला बच्चा है, जिसका अंदर लगता है कि नहीं सर हमको मेहनत कराने वाला चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उसी के लिए टाइम रखा है, रखे हैं 9 PM से प्लस 10 बजे 11 बजे तक। एकरा में क्या करना है कि खाना उना खा लेना है, ठीक है ना। खाना उना खा के बस आके आराम से कॉपी कलम लेके सामने क्वेश्चन बनाने का। एकरा से बढ़िया रिवीजन आप लोगों को नहीं हो सकता है, यकीन मानिए। एकरा से बढ़िया रिवीजन आप लोगों को नहीं हो सकता है कि आप लोग एकदम शुरुआत से चालू किए हैं, बताइए इन्वर्स से चालू किए हैं। इन्वर्स का पहले कॉन्सेप्ट फार्मूला कराएंगे, फिर आपका एक दिन सब्जेक्टिव कराएंगे, एक दिन ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और सही आपका एक चैप्टर का क्लियर कर देंगे। इन्वर्स खत्म कर देंगे, फिर मैट्रिक्स खत्म कर देंगे, फिर डिटर्मिनेंट खत्म कर देंगे, फिर डीसी खत्म करेंगे, इंटीग्रेशन खत्म करेंगे। और ऐसा ही करते करते लास्ट दिसंबर, ठीक है ना, लास्ट दिसंबर, ठीक है ना, लास्ट दिसंबर में आपका पूरा मैथ क्या होगा खत्म कर देंगे। समझ गए। देखिए मैथ का रिवीजन पहले स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, हम बोले थे 15 दिसंबर से रिवीजन पहले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ना कि 15 दिसंबर तक आपका फर्स्ट बुक ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और ओकरा बाद जम के और ही करना है रिवीजन। क्योंकि देखिए पढ़ने और पढ़ाने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन कंट्रोल में करना हर किसी को बस के बात नहीं है। तो हमको क्या करना है कि आप लोगों को कंट्रोल में करवाना है। तो तैयार रहिएगा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। फिजिक्स में समझिए क्या है। फिजिक्स में आपका ऑप्टिक्स खत्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ाई दिए हैं, खाली ये पढ़ाना है, कैपेसिटर पढ़ाना है, फ्लक्स पढ़ाना है, ये ना दो पढ़ाना है। चार्ज के बारे में तो पूरा पढ़ा दिए हैं, बस खाली हमको क्या पढ़ाना है, फ्लक्स और कैपेसिटर। ये ना को वीडियो डाल देंगे, ख़त्म हो जाएगा। अब समझिए आपका ऑप्टिक्स खत्म है, करंट खत्म है। क्या है आपका ऑप्टिक्स और करेंट, ठीक है ना। ऑप्टिक्स और करंट खत्म है। फिर से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मान ही लेते हैं खत्म है, दुइये को ना बचल है आपका कैपेसिटर और फ्लक्स। अरे तो कबो डाल देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका क्या है खत्म है, 3 गो खत्म है। अब देखिए 2 गो है आपका मैग्नेट, ठीक है ना। क्या है मैग्नेट और मॉडर्न, क्या है मॉडर्न। 2 गो बस बचा है मैग्नेट और मॉडर्न। तो आप लोग बोलिएगा कि जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो किसका चालू करें, मैग्नेट का कि मॉडर्न का। आप लोग बोलिएगा, जो बोलिएगा वही चालू करेंगे। आप लोग बोलिएगा कि मॉडर्न चालू करिए तो मॉडर्न चालू कर देंगे। आप लोग बोलिएगा मैग्नेट चालू करने के तो मैग्नेट चालू कर देंगे। तो अब आप लोग बोलिएगा कि कौन सा क्लास चाहिए, मैग्नेट चाहिए या मॉडर्न चाहिए, समझ गए। ओकरा बाद देखिए इसका ऑब्जेक्टिव पूरा बढ़िया हो गया है, इसका ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो आपका इसका जो क्लास का टाइमिंग है सुन लीजिए, फिजिक्स का जो क्लास का टाइमिंग है वह आपका 7 PM पे रहेगा, ठीक है ना। 7 PM से आपका 8 PM ही रहेगा। एकरा में कोनो चेंजिंग नहीं है। एकरा में आपका करंट का ऑब्जेक्टिव आपका चलेगा आज से, ठीक है ना, सब आज से चलेगा। हाँ यह सब आपका सुपर 40 सीरीज में ही चलेगा। यह सब आपका किस में चलेगा, सुपर 40 सीरीज में ही आपका ये सब चलने वाला है,
समझ गए। आपका करेंट अभी चल रहा है, इसका तो काम हो गया है करेंट का। तो आपका मैथ का सब्जेक्टिव चालू होगा आज से, ठीक है ना। पहले फार्मूला कराएंगे, उसके बाद कराएंगे। फिजिक्स में क्या होगा कि अभी 1 नंबर ये चलेगा। अब फिजिक्स में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो आपका दिसंबर से चालू होगा। अब दिसंबर में इसलिए बोल रहे हैं ना कि देखिए एकरा में चुना हुआ क्वेश्चन है कि हमको मुश्किल से 80 से 100 को कराना है, उसके बाद इस काम हो जाएगा इसका। लेकिन एकरा में क्या है कि हमको सिखाना है। एकरा में जो क्वेश्चन बताएंगे, जो डिजिट हम लाएंगे, उसका गारंटी नहीं है कि वह डिजिट आएगा। समझने क्या बोल रहे हैं कि मैथ में डिजिट गारंटी नहीं है कि वही डिजिट हम लिखें 4/7 तो 4/7 आएगा, नहीं हो सकता है कि 5/6 आ जाए, कुछ वो आ जाए। तो मैथ हमको बनाने का सिखाना है, इसीलिए पहले ही चालू कर रहे हैं। फिजिक्स में क्या है कि आपका चुना हुआ है 80 100 को जो कराना होगा, 100 को मान लीजिए कि 2 नंबर ये कराना होगा, 20-25 को 5 नंबर ये कराना होगा। ये तो दिसंबर में ख़त्म कर देंगे। दिसंबर में क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आपका फिजिक्स का जो सब्जेक्टिव है, आप लोग याद रखिएगा, फिजिक्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह आपका दिसंबर में चालू होगा, ठीक है ना। कब चालू होगा बाबू लोग, दिसंबर में। दिसंबर से चालू कर देंगे, आप लोग याद दिलवाइएगा। दिसंबर से क्या करेंगे कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू कर देंगे, क्योंकि एक देखिए फिक्स क्वेश्चन है। मुश्किल से 100 से 120 के रेंज में ये कराएंगे, 100 से 120 के रेंज में कराएंगे, इसी में आपका काम हो जाएगा। कोई सर इतना क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, नहीं, आप क्लास में आइएगा, बस याद करने का झंझट छोड़ दीजिए, याद करने का झंझट छोड़ दीजिए, बस क्लास में आइएगा, बस याद कराने का जिम्मेवारी मेरा है। आप लोग 100 क्वेश्चन मत देखिए, सोचिएगा कि 10 से 20 क्वेश्चन है, बस इस 100 से 120 को आप लोग इतना लंबा नंबर मत देखिए, बस देखिए कि 100 मतलब 10 और 120 मतलब क्या 20 है, बस इतने क्वेश्चन याद करना है। बाकी क्लास में आइएगा, याद कराने का गारंटी क्या है, मेरा है। एक आपके लिए सुंदर सा शायरी सुनिएगा। दिलो दिमाग में क्या है, आग लगा देगा। लड़ने से पहले हिम्मत से ज़रूर लड़ना, लड़ने से पहले हिम्मत से ज़रूर लड़ना, पर लड़े बिना हिम्मत मत हारना। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के इस साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बस आप लोग क्लास में आइए बाबू, उसके बाद सारा जिम्मेवारी मेरा, सारा जिम्मेवारी। आप लोग को डांटते हैं, बोलते हैं, सब आप ही लेके लिए बोलते हैं। ये नहीं कि आज बोल दिए क्लास में नहीं आएंगे, नहीं, बोलते हैं आप ही लोग के लिए। तो आपको डेली क्लास में आना है। देखिए आप लोग यदि सहमत है तो ये सब क्लास लाइव ही होगा। और लाइव में देखिए बाबू हमको डेली स्टूडेंट चाहिए, डेली चाहिए। ये नहीं कि कौन आज आया कल नहीं है तो फिर बाबू लाइव बंद कर देंगे, रिकॉर्डेड डालेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्डेड डालेंगे। तो याद रखिएगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि सारा चीज़ लाइव हो, एकदम आमने सामने, तो आप लोगों को आना होगा डेली। और डेली नहीं आइएगा तो फिर इस लाइव को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन देख रहे हैं लाइव को काटने चले, खली भी नीचे गिर गया। यानी लाइव ज़्यादा अच्छा है, हमें भी लगता है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइव में आइएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि मेहनत चालू करिए। आज से ये वाला चालू होगा मैथ का यूनिवर्स में, ठीक है ना। पूरा कॉपी कलम लेकर बैठना है। फिजिक्स में आपका करंट का ऑब्जेक्टिव चलेगा, सब्जेक्टिव चिंता मत करिए। दिसंबर में गर्दा मचाएंगे, ठीक है ना। जिगर, जिसके जिगर में जान होता है वही तूफान मचाता है, याद रखिएगा। जिसके जिगर में जान होता है वही तूफान मचाता है। तो आप लोगों के जिगर में जान है तो क्लास में आइएगा, आप लोगों का इंतज़ार करेंगे आज शाम 7 बजे और 9 बजे। जय हिंद।